ओके, तो इस क्वेश्चन में क्या है, गिवन हमें ई नॉट दे रखा है Fe3 Fe के लिए, ठीक है, और दूसरा इसके लिए दे रखा है द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर द चेंज, और इसके लिए हमसे पूछा है। तो इसमें बच्चों जो कंसेप्ट हम यूज करने वाले हैं वो है बाय यूजिंग डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ, ठीक है। तो हम इसको यूज करने वाले हैं बिकॉज डेल्टा जी इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ओके, एंड शेल इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो इंटेंसिव है तो उसको डायरेक्टली ऐड या सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, डेल्टा जी एक्सटेंसिव है तो उसको हम ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सो बाय यूजिंग डेल्टा जी हम इन दोनों का यूज करके थर्ड के लिए हमें क्या निकालना है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है। ओके, तो हमारे पास पहला क्या दे रखा है, Fe3 से Fe, दूसरा Fe2 से Fe। तो यहाँ हम लिख लेते हैं कि गिवन क्या है, Fe3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन गिव Fe, ये गिवन है, और दूसरा गिवन है हमें Fe2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Fe। ओके, तो इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन 1 और इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। तो इसके लिए हम क्या लिख लेते हैं, डेल्टा G1 डेल्टा G2। ओके, बाय यूजिंग दीज इक्वेशन हमें क्या मिल जाएगा, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए Fe3 से Fe2, यानी Fe3 से Fe2। तो Fe3 से Fe2 कैसे जा सकते हैं, इन दोनों को हम क्या करते हैं, सब्सट्रैक्ट। अगर इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, Fe3 प्लस माइनस Fe2 प्लस, ओके, प्लस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 0, तो ये कट जाएगा सब। ओके, सो इसको हम रीअरेंज, ये क्या है हमारी इक्वेशन 3 यानी डेल्टा G3। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, Fe3 प्लस इलेक्ट्रॉन ये इधर जा सकता है इज इक्वल टू Fe2 प्लस। तो यही तो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है जो हमें चाहिए, जिसके लिए हमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट करना है। ओके, सो बेसिकली हमें डेल्टा G3 कैसे मिला, तो डेल्टा G3 इज इक्वल टू डेल्टा G1 माइनस डेल्टा G2, ठीक है। तो डेल्टा G3 को कैसे लिख सकते हैं हम, माइनस N3F E3, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस N1F E1 माइनस N2F E2, ठीक है। n की वैल्यू पुट करें, 3 के लिए n की वैल्यू क्या है, 1 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1, यानी माइनस f से f कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, और माइनस से सारे माइनस भी कैंसिल, तो क्या बचेगा यहाँ, E03 इज इक्वल टू E1 के लिए n की वैल्यू क्या है 3, यानी कि 301, E2 के लिए n की वैल्यू इज 2 प्लस 202। ओके, तो E3 की वैल्यू क्या आ जाएगी ये। अब E01 की वैल्यू क्या है, E01 की वैल्यू है 0.036, क्या है, E01 इज 0.036 वोल्ट जो गिवन है, ठीक है, गिवन डाटा। और सिमिलरली E2 की वैल्यू क्या है, देखो E1 की है 0.036, E2 के लिए क्या है 0. माइनस का माइनस 0.439 माइनस 0.439 वोल्ट। ओके, तो पुट द वैल्यूज, आफ्टर पुटिंग वैल्यूज आपको क्या मिल जाएगी, E3 की वैल्यू यानी 3 इंटू E1 इज 0.036 प्लस 2 इंटू E2 इज माइनस 0.439। ओके, so after solving this you will get the values 0.770 volt। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, E3 की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। सो जो क्या होगी 0.770 वोल्ट।
तो इस तरीके से आप जब भी दो इक्वेशन को यूज़ करके तीसरी इक्वेशन के लिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू निकालते हो तो हमेशा क्या यूज़ करना है, गिव्स फ्री एनर्जी को। ओके, क्योंकि गिव्स फ्री एनर्जी क्या होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जिसको हम ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, बट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज अ इंटेंसिव प्रॉपर्टी, सो उसको हम ऐड या सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। सो बाय यूजिंग दिस यू कैन गेट योर आंसर। ओके, थैंक